नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकियों के 2 सहयोगी गिरफ्तार, हथियार बरामद। प्रदेश सचिव की संसदीय समिति को ब्रीफिंग। ऑपरेशन सिंदूर की देंगे जानकारी। 33 देशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रही सरकार। आज से 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 20 मई को करेगा सुनवाई। केंद्र और 5 मुख्य याचिकाकर्ता अपना हलफनामा आज करेंगे पेश। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी का मामला। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। एमपी, झारखंड समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान में हीट वेव, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ओलावृष्टि की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी का विवादित बयान। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। मंत्री विजय शाह की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर विवादित बयान दिया था और आज इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी विवादित बयान मामला, और आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान और आज इसी मामले को लेकर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो कर्नल सोफिया पर टिप्पणी का मामला। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर आज शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान, जो टिप्पणी की गई, आज उसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने एफआईआर पर सवाल खड़े किए गए थे कि और इसी के साथ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हुए, आज की सुनवाई में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? अखिलेश जी। सरकार के विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह की मुस्तैद फिलहाल हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगातार बढ़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में पिछली 17 तारीख को सुनवाई हुई थी और आज 19 तारीख को सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच करेगी। चीफ जस्टिस बीआर गवई खुद उस बेंच की अध्यक्षता करेंगे और उस बेंच में सुनवाई से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछली बार जब चीफ जस्टिस की बेंच की सुनवाई के लिए याचिका आई थी और उस दौरान चीफ जस्टिस के तरफ से कड़ी फटकार लगाते हुए कहा गया था कि उच्च पदों पर बैठे लोगों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती और जब बयानबाजी और विवादित बयान और इस तरह के बयान देने का समय गलत हो तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी किसी तरह की छूट नहीं देनी चाहिए। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि चीफ जस्टिस की तरफ से जिस तरह से कई शब्दों की इन बयानबाजी की निंदा के साथ ही साथ फटकार भी लगाई गई थी और आज की तारीख मुकर्रर की कि 19 मई को एक बार फिर इस पर सुनवाई करेगी। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जब आज इस पर सुनवाई करेगा तो उससे मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उससे इस मामले में क्या कार्रवाई की है उसको लेकर जो नोटिस दी गई थी उसके जवाब दाखिल किया जाएगा। उसके साथ ही साथ सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार के सतत के कौन सा महाधिवक्ता भी
इसमें तेज कोटावाल की तरफ से मामले में सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं और मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है, उसकी अपडेट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ लगातार उसकी एफआईआर की कॉपी, एफआईआर की धाराएं, एफआईआर की भाषा पर सवाल खड़ा किया गया है और उससे ये कहा जा सकता है कि मुश्किलें हाईकोर्ट में बढ़ी हुई हैं। लेकिन आज ये उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो चीफ जस्टिस BR गवई की बेंच इस सुनवाई करेगी, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि इसमें BR जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह है उनको और झटका लग सकता है। और जिस तरह से कड़े शब्दों में फटकार लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में और कड़ी कार्रवाई होती है तो ज्यादा दिक्कतें और बढ़ सकती है। मंत्री बिल्कुल देखना होगा आज की सुनवाई में कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी की थी और आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में खाली पदों का मामला। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में CS को पेश होने के आदेश दिए गए थे, तो दिल्ली के CS को पेश होने के पिछली सुनवाई में आदेश दिए गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर सुनवाई होगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछली सुनवाई में CS को पेश होने के आदेश दिए गए थे और आज इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में खाली पदों का ये मामला, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली के CS को पिछली सुनवाई में पेश होने के लिए कहा गया था, आज इसी मामले पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अखिलेश जी, देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जो रिक्त पदों की समस्या थी वो अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, इनके सभी के मुख्य सचिवों को एक नोटिस जारी किया था और उस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के तहत कहा गया था कि जब सुप्रीम कोर्ट के तरफ से लगातार कहा गया है कि जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार के अधीन आने वाले बोर्ड में जो रिक्त पदों की संख्या है वो काफी समय से लंबित पड़ी है, उनको भरा नहीं जा रहा है, जबकि अगस्त 2024 तक ही इनको भरा जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को 30 अप्रैल 2025 का समय दिया था कि इन सभी रिक्त पदों को भर के सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जाए। लेकिन इस मामले में न तो दिल्ली सरकार की तरफ से, न तो हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरफ से इस मामले में जो खाली पड़े प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की, न तो रिक्त पदों को भरा था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी प्रदेश के राज्यों को, इन चारों राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया था और कहा था कि खुद कोर्ट में पेश हो और सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर बताएं कोर्ट की आखिरकार जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उस रिक्त पदों को आपने अब तक क्यों नहीं भरा, क्या भरने की वजह है। इस सारी चीज को लेकर आज उनको कहा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि जब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे और नोटिस के जवाब में तो अपना हलफनामा दाखिल करेंगे, हलफनामे में क्या वो बताते हैं कि किस कारण से अब तक रिक्त पदों को नहीं भरा गया, और उसके बाद ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश या निर्देश क्या होता है। फिलहाल इंतजार करना होगा कि सरकारों की तरफ से हलफनामे में क्या कहा जाता है।
ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में खाली पदों का ये मामला, और इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें, पिछली सुनवाई में सीएस को पेश होने का आदेश दिया गया था और आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर सुनवाई होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। जिला कोरिया बैकुंठपुर में खुले में फेंकी गई सरकारी दवाइयों के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कलेक्ट्रेट चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रशांत सिंह ने जांच टीम गठित कर बैकुंठपुर स्थित नुरुल हुड्डा मैरिज गार्डन के पीछे फेंकी गई दवाइयों की जांच की। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि दवाइयां फेंकी गई दवाइयों के बैच नंबर, निर्माण व समाप्ति तिथि तथा निर्माता कंपनियां जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर के स्टोर व ओपीडी फार्मेसी में सप्लाई की गई दवाइयों से मेल खा रही है। जांच दल को संबंधित स्टोर व ओपीडी फार्मेसी में इन दवाइयों का स्टॉक शून्य मिला। साथ ही वितरण से संबंधित कोई वैध रजिस्टर या विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रथम दृष्टता लापरवाही के दोषी पाए जाने पर जिला अस्पताल बैकुंठपुर के 3 कर्मचारियों शोभा गुप्ता, प्रभारी स्टोर कीपर, फार्मासिस्ट तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा इन पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। सूचना मिली कि नगर के जंगल के पास यहाँ पर काफ़ी मात्रा दवाई पड़ी हुई है। हम आगे देखें तो काफ़ी सारी दवाइयाँ जो CGMSC सप्लाई की दवाइयाँ हैं, जिसमें आयरन, फोलिक एसिड और जिंक और रैपिड किट, मर्डर किट, बहुत सारे फैमिली प्लानिंग से जुड़ी हुई चीज़ें दवाइयाँ यहाँ पड़ी हुई मिली हुई है। अब क्या होगा? कल भी मिली थी जी, उनका लिस्टिंग पूरा हो चुका है और हमने बहुत सारा बैच उनका निकाल लिया है कि कहाँ कहाँ सप्लाई हुई है। और ये अपन कुछ ही मतलब तुरंत ही हम उसका जानकारी बता देंगे कि ये कहाँ कहाँ सप्लाई हुई है और किन किन संस्थाओं को गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की और खबर आपको बता रहे हैं भिंड से, जहां भिंड में बेखौफ बदमाश का आतंक, परशनाथ मेडिकल स्टोर पर चली गोली। तो भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, भिंड में बेखौफ बदमाश का आतंक, परशनाथ मेडिकल स्टोर में गोली चली। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोली चलाई। मेडिकल संचालिका को बदमाशों ने निशाना बनाया। गोली लगने से बाल बाल बची संचालिका, बदमाशों ने दूसरी गोली मारी। घटना के बाद पर्ची फेंक कर भागे बदमाश। तो आपको बता दें, फेंकी गई पर्ची पर मेडिकल यूनियन का नाम लिखा। मौके पर पहुंची पुलिस और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अटेर रोड इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के भिंड जिले से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुमका के हांसडीहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत धनबे गांव में एक महिला द्वारा खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान जितेंद्र राउत की पत्नी 29 वर्षीय खुशबू देवी के रूप में की गई। जानकारी के अनुसार मृतका की पुत्री निशु कुमारी ने पुलिस को बताया कि जब वो सुबह ट्यूशन पढ़ने गई थी, तब वापस घर पहुंची तो देखा कि उसकी मां कमरे में छत के ऊपर लगे कंडी से साड़ी के फंदे से झूल रही थी। इसके बाद घटना की जानकारी घर वालों को दी गई, जिसके बाद घर वाले आनंद फानंद में मृतका के शव को नीचे उतारा और इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया हाट ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर सहायक अवर निरीक्षक बीएन सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और गहन छानबीन शुरू की। पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में थाना प्रभारी प्रकाश सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज दुमका भेजा गया। पहली दृष्टता से ये आत्महत्या प्रतीक होता है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे मृतका के मायके वालों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस फिलहाल हर बिंदु पर जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बिहार से है। बिहार के कटिहार जिले में सड़क हादसे में हंसडीहा की सिंपल के साथ 2 माह के मासूम बेटे की सड़क हादसे में कटिहार जिले के प्राणपुर थाना अंतर्गत बसोला चौक के समीप हाईवा की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार सिंपल बिहार के कटिहार जिले के अंतर्गत उत्क्रमित उर्द मध्य विद्यालय केवाला में 15 मई को शिक्षिका के पद पर योगदान किया था। वहीं रविवार को विद्यालय में पठन पाठन समाप्त होने के बाद ऑटो से डेरा आने के क्रम में ये घटना हुई, जबकि मात्र 4 दिन ही अपनी सेवा स्कूल में दे पाई। वहीं मृतका के पति सौरभ सुमन पिता सीताराम सुमन का हंसडीहा का कारोबारी है। जानकारी के अनुसार मृतका को एक बेटी के साथ एक मासूम सा बेटा था। बेटा के साथ होने से दोनों की मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना मिलने के साथ हंसडीहा परिजन कटिहार को निकल पड़े। वहीं लोगों में काफी मायूसी छाई हुई है। सिंपल का ससुराल बांका जिले के बोंसी थाना क्षेत्र का राजदह है। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त ऑटो में मृतका की नानी के साथ अन्य 2 शिक्षक भी घायल हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीतापुर में गाड़ी पार्किंग को लेकर युवक पर फायरिंग की गई। गाड़ी पार्किंग को लेकर दबंगों ने युवक पर फायरिंग की। युवक से बाइक हटाने को लेकर विवाद शुरू किया था। बाइक हटाने से मना करने पर युवक पर फायरिंग की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीतापुर के बिसावा कोतवाली इलाके का ये मामला। सीतापुर में गाड़ी पार्किंग को लेकर युवक पर फायरिंग। गाड़ी पार्किंग को लेकर दबंगों ने युवक पर फायरिंग की। युवक से बाइक हटाने को लेकर विवाद शुरू किया था, तो बाइक हटाने से मना करने पर युवक पर फायरिंग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सीतापुर के बिस्वा कोतवाली इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं।
घटना ये हुई, मैं घर पैसे लेने जा रहा था, मेरी बहन एडमिट थी, मेरी बहन को और अब खबर हमीरपुर से है, जहां सिपाहियों की गुंडाई का वीडियो वायरल हुआ है। सदर कोतवाली पुलिस का गुंडाई का वीडियो वायरल हुआ। सिपाहियों ने युवक को सड़क पर गिराकर जमकर पीटा। आधा दर्जन से ज्यादा सिपाहियों ने युवक को पीटा है। तो युवक की सिपाहियों ने बीच सड़क लातों से धुनाई की। बाइक सवार युवक की बाइक से टक्कर के बाद ये विवाद बढ़ा। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सदर कोतवाली इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां सिपाहियों की गुंडाई सामने आई है। बाइक सवार युवक की बाइक से टक्कर के बाद ये विवाद बढ़ा। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। सदर कोतवाली इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। सिपाहियों की गुंडाई का वीडियो वायरल हुआ है। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सदर कोतवाली पुलिस की गुंडाई का वीडियो वायरल हुआ। सिपाहियों ने युवक को सड़क पर जमकर पीटा। आधा दर्जन से ज्यादा सिपाहियों ने युवक को पीटा है और इस पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। घटना ये हुई, मैं घर पैसे लेने जा रहा था, मेरी बहन एडमिट थी, मेरी बहन को रेफर किया गया है कानपुर हॉस्पिटल के लिए। वो पैसे ने तो इनको कहीं से किसी तरह से ये पता चला है कि ये घर जा रहा, मैं अकेले पाकर इन्होंने मुझे गाड़ी रुकवा के पेट्रोल पंप के बगल में एक गैस वाली सिलेंडर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर, उसकी दुकान में बंद करके मुझे मारा है। फिर उसके बाद 4-5 पुलिस वाले हो रहा है, बांध के फिर मुझे बहुत डंडे लाठी से मारा। फिर और उसके बाद मुझे गाड़ी में बंद करके हाथ पैर बांध के मारते हुए मुझे यहाँ अस्पताल में भर्ती कर दिया है। बस खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां 24 मई को नीति आयोग की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद होंगे। 24 मई को नीति आयोग की बैठक होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखने पर एफआईआर, स्टेटस पर राफेल आल पार्ट्स अवेलेबल लिखने पर एफआईआर दर्ज हुई है। राफेल तिरंगा जेटेंसी चैट चांद तारा बनाकर वायरल किया। तो पुलिस ने स्थानीय लोगों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की है। स्टेटस लगाने वाला व्यक्ति दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर है। पुलिस के मुताबिक एक जानकारी दी गई है। तो भावना भड़काने
एक समुदाय को भड़काने के लिए वायरल किया गया। अहमदगढ़ पुलिस आरोपी सलमान पर एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के खेलिया गांव का ये आरोपी बताया जा रहा है। दिल्ली में एक टैक्सी ड्राइवर भी है ये आरोपी। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सीतापुर से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा। भारतीय सेना के शौर्य को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। कई निजी संस्थानों, बीजेपी विहिप के कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे। यात्रा में कई संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो 250 मीटर से लंबे तिरंगे झांकियों के साथ ये यात्रा निकाली गई है। बीजेपी विधायक आशा मौर्य ने भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, यात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय के नारे लगाए गए। सीतापुर के महमूदाबाद कस्बे में निकाली गई तिरंगा यात्रा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों का महिला पर बरसा कहर। दलित महिला व उसके बेटे को बेरहमी से पीटा है। महिला की हालत गंभीर है, फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो विशेष समुदाय के लोगों ने जमकर मारपीट की। पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर पीटा है। दबंगों द्वारा जान से मार देने की धमकी भी दी जा रही। थाने में शिकायत की गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो थाना खैराबाद क्षेत्र के शेख सराय मोहल्ले के ये मामला आपको बता रहे हैं।
सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। दबंगों का महिला पर बरसा कहर। बढ़ते आगे खबरों में अब खबर ललितपुर से है, जहां बाइक सवार बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। दंपति से मंगलसूत्र छीनने वालों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। रास्ते में दंपति को रोककर छीना था मंगलसूत्र, तो दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र राजघाट चौकी का ये मामला आपको बता रहे हैं। ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली की इज्जत नगर थाने के कर्मचारी नगर में स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट का मामला सामने आया है। इज्जत नगर पुलिस ने स्पा की आड़ में चल रहे किराए के मकान में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। मामले ने पुलिस ने छापा मारकर 6 युवतियों समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गैलेक्सी स्पा की आड़ में रवीना नाम की महिला सेक्स रैकेट गिरोह चलाती थी। अन्य कई जिलों से भी युवतियों को बुलाकर ग्राहकों से सौदे तय किए जाते थे। पुलिस ने मौके पर 13,530 रुपए, अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री और 10 स्मार्टफोन भी बरामद किए हैं। हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या मामला है? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध सतत प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि इज्जत नगर थाना क्षेत्र के कर्मचारी नगर चौकी क्षेत्र में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इस पर इज्जत नगर पुलिस टीम इंस्पेक्टर इज्जत नगर के साथ मेरे द्वारा रेड की गई और मौके से देह व्यापार में संलिप्त 6 युवतियां व 2 पुरुष गिरफ्तार किए गए, जिनके विरुद्ध थाना इज्जत नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इनको अभियोग के पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से इनको जेल भेज दिया गया। इस सेक्स रैकेट के संचालन में शामिल कुछ अन्य लोग वांछित किए गए हैं, जिनको शीघ्र ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में दबंगों की पिटाई से एक महिला की मौत हो गई। बच्चों के विवाद में दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की। हालत बिगड़ने पर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 24 घंटे इलाज के बाद महिला की अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि थाना इगलास क्षेत्र के गाँव भगू निवासी रेखा घरेलू महिला थी। रेखा के पति दिगंबर सिंह तमिलनाडु में आइसक्रीम बिक्री का काम करते थे। रेखा के परिवार के बच्चे पड़ोस में रहने वाले चचिया ससुर के घर चले गए थे। इस दौरान बच्चों में विवाद हो गया था। बच्चों के विवाद में आरोपी चचिया ससुर और उसके बच्चे घर में आए। आरोपियों ने बिना कुछ कहे रेखा के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा था, जहां शनिवार शाम करीब 7 बजे इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मैं इसलिए आया हूँ, मेरी माई की लोहे की रोड़ों से फरसों से पीट के हत्या कर दी गई है। और जो हत्या करने वाले हैं वो मेरे छोटे घर में माई के घर के छोटे बाबा के लड़के हैं, जिन्होंने बेरहमी से हत्या की है। ज़मीन विवाद चल रहा था घर में ज़मीन को लेकर, तो उस रंजिश में इन्होंने हत्या कर दी है। रंजिश थे मारे खेत के मामले में मेरे पिताजी में और हमारे छोटे बड़े बीच के मामले में लड़ाई हो रही थी खेत के ऊपर। हमने कही एक ब्लान हमें छोटो दे दो, चाहे हमें बढ़ती दे दो, हम ले लेंगे राजी थे, लेकिन हमें लड़ाई ना चाहिए। तो अब उनने ना मानी, उनने बिल्कुल ना मानी। बुनियों कही हमें लेंगे ज़्यादा, तो मैंने की तुम ज़्यादा ले लो, हमें मतलब थोड़ा दे दो। अब उन्हें चाहिए पूरा, उन्हें चाहिए 4 हिस्सा, जहाँ में 3 हिस्सा चल रहा है, अब उन्हें चाहिए 4 हिस्सा। बताओ, छोटे को ब्याह ना तो 4 खाते दे दे, हम ब्याह या तो तुम 4 दे देते, हमें 3 हिस्सा चाहिए। खेत के ऊपर से लड़ाई हो रही है, पहले से रंजिश मानते हुए आ रहे मेरे पहले थे। किससे लड़ाई हो रही है? मेरे ताऊ से। कब से हो रही है? 3-4 दिन से हो रही है। अब क्या मामला, अब किस मामले को लेकर आप यहाँ आए? ये मामला है कि मुझे इंसाफ चाहिए। किस मामले को लेकर इंसाफ चाहिए आपको? कि मेरी मम्मी मारी है बहुत बुरी तरह से। कब झगड़ा हुआ था? 16 तारीख को। तो उनकी तत्काल मौत हो गई थी या कोई इलाज विलाज चला? इलाज चलो। कहाँ चला था इलाज? हाथरस प्रेम रघु।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की पत्नी व आकांक्षा समिति की प्रदेश अध्यक्ष रश्मि सिंह अपने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ चित्रकूट के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने कामतानाथ परिक्रमा मार्ग में महिला सशक्तिकरण के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आकांक्षा स्टोर का उद्घाटन किया। एक आकांक्षा स्टोर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की बिक्री की जाएगी, जिससे ग्रामीण आजीविका मिशन समूह से जुड़ी महिलाओं का आर्थिक फायदा होगा। इसके साथ ही इस स्टोर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कैंटीन भी संचालित की जाएगी। इसके बाद वो कसहाई गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने आकांक्षा समिति द्वारा आंगनबाड़ियों को दिए जा रहे फर्स्ट ट्रेड के प्रशिक्षण में भाग लिया, जहां महिलाओं को किसी भी घटना या दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों की कैसे मदद करनी है उसके बारे में उनको जागरूक किया गया। और चित्रकूट जिले की आकांक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर तनुषा TR द्वारा लिखी गई प्राथमिक चिकित्सक पुस्तक का विमोचन कर आंगनबाड़ियों को वितरण किया गया है और उन्होंने प्रशिक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरण किया। इसके बाद वो कसहाई गांव के गौशाला पहुंची, जहां उन्होंने गौशाला से निकले गोबर से गौशाला दीदी द्वारा तैयार किए गए लोकल खाद को देखा और उसे आगे कैसे वो खाद मार्केट में लाएं उसके प्रोत्साहन के बारे में चर्चा भी की। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के हरकमपुर गांव में रविवार शाम दर्दनाक हादसे में बिजली विभाग के संविदा लाइनमैन राजकुमार की 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। वो बालाजी कोल्ड स्टोरेज खराब केबल को ठीक करने गया था। कोल्ड स्टोरेज मालिक के अनुसार मरम्मत के लिए रामकुमार ने संबंधित SSO से शटडाउन लिया था, लेकिन जंपर जोड़ते समय लाइन चालू हो गया, जिससे वो करंट लगने की चपेट में आ गया। घायल रामकुमार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक अपने परिवार का बड़ा सहारा था और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी में जुटी है। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये हमारे राम कुमार जो है लाइनमैन थे। कोल्ड पे केबल गड़बड़ होने में इनको मतलब बुलाया था। बुलाने के बाद से इन्होंने सिट डाउन लिया और सिट डाउन लेने के बाद इन्होंने जो है जंपर तीनों काट के काम किया। आधा घंटे बाद दोबारा जो काम कंप्लीट होने के बाद इन्होंने फिर सिट डाउन लेने के लिए फ़ोन किया नीम करोड़ी बिजली घर में। उसके बाद जो वहाँ से बोला सिट डाउन हो गया। इसके बाद ये पोल पे चढ़े। मैंने इनसे पूछा एक बार, मैंने कहा कि सिट डाउन हो गया। उन्होंने कहा हाँ सिट डाउन हो गया। उसके बाद ये पोल पे चढ़े। वैसे ही मतलब जैसे ही इन्होंने जंपर को जोड़ने का प्रयास किया, वैसे तुरंत जो एकदम आवाज़ हुई और ये नीचे गिरा। रुक करते हैं अगली खबर का। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने अलीगढ़ जनपद में एक भव्य तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। ये यात्रा ऐतिहासिक अचलताल से शुरू होकर सेंटर पॉइंट तक निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोश और देशभक्ति से ओतप्रोत होकर तिरंगा यात्रा में भाग लिया। यात्रा का उद्देश्य भारतीय सैनिकों के सम्मान में देश प्रेम की भावना को जागृत करना था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे देशभक्ति नारों के साथ यात्रा को जीवंत बना दिया। यात्रा के दौरान शहर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि यात्रा देश के वीर जवानों को सम्मान देने और युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने के लिए निकाली गई है।
विद्यार्थी, सेना वर्ग के परिवार के जन, उसके साथ साथ व्यापारी संघ पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोग निकल करके सड़कों पे आए, हजारों की संख्या में सड़कों पे निकल के आए। तो एक ही बात कर, हम सेना के साथ है, सेना के पराक्रम, सेना के सर पे वो अभिनंदन और वंदन का। और इसी के साथ साथ यह तिरंगा यात्रा विभिन्न जगहों पे देश के कोने कोने पे निकल रही है। यह तिरंगा यात्रा समाज के प्रबुद्ध जन, सिटीजन फोरम उन यात्राओं को निकाल रहा है। हम लोग भी कह उसमें भाग ले रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में जोश तो हाई था, जैसे सेना का कहते हैं ना, व्हाट्स द जोश हाई सर। तो यहाँ भी आज जनता का जोश हाई था। और आप देख रहे हैं इतनी गर्मी में भी जनता रामलीला ग्राउंड से अटल चौक तक पैदल चल के और यहाँ तक आए हैं, चाहे उसमें महिला हो, बच्चे हो, पुरुष हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की है। और सिर्फ इसीलिए सहभागिता की है कि वो सेना बॉर्डर पर जाकर लड़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ खड़े होकर हम अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन कर सकते हैं। इसलिए आज हर व्यक्ति, छोटा बड़ा बुजुर्ग महिला, हर कोई इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है। भारत का झंडा उठाकर चल रहा है और सबके मुंह में सिर्फ एक ही आवाज है, भारत माता की जय। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत की सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम बिलई पसियापुर में सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मदरसे को अब उसके संचालक खुद तोड़ रहे हैं। ये मदरसा फैजाने ताजू सरिया गाटा संख्या 313 के क्षेत्रफल हेक्टेयर पर बनाया गया था। प्रशासनिक अधिकारियों को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और मदरसा संचालकों को नोटिस जारी किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मदरसा बनाते समय उन्हें नहीं पता था कि ये सरकारी जमीन का तालाब है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।